नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उन केमिकल्स की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। पेट में होने वाली जलन से लेकर हमारे पसंदीदा केक तक में। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षारक और लवण। तो चलिए एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। कभी-कभी कुछ ज्यादा मसालेदार या तला हुआ खाने के बाद पेट में एक अजीब सी जलन महसूस होती है ना? बस यही जलन हमें आज के हमारे मेन कैरेक्टर से मिलवाने वाली है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये अम्ल और क्षारक हैं क्या। फिर जानेंगे कि इनकी पहचान कैसे की जाती है। इसके बाद हम इनके केमिकल गुणों को देखेंगे और फिर पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे, मतलब इनकी ताकत को कैसे मापा जाता है। और आखिर में हम देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ में लवण या सॉल्ट्स का क्या रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से और मिलते हैं इस केमिकल स्टोरी के दो हीरोज से, अम्ल और क्षारक। तो एक तरफ है अम्ल यानी एसिड्स। इनका स्वाद खट्टा होता है, जैसे नींबू में। और हाँ, पेट की जलन की वजह भी यही होते हैं। और दूसरी तरफ है क्षारक यानी बेसिस। इनका स्वाद कड़वा होता है और ये एसिड के असर को खत्म कर देते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं। लेकिन सवाल ये है कि हर चीज को चखकर तो पता नहीं लगा सकते, ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो फिर इनकी पहचान कैसे करें? यहीं पर एंट्री होती है हमारे केमिकल जासूसों की, जिन्हें हम कहते हैं सूचक या इंडिकेटर्स। तो सूचक क्या है? ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते ही अपना रंग बदल लेता है। बस रंग बदला और हमें पता चल गया कि सामने वाली चीज एसिड है या बेस। अब ये कुछ कॉमन इंडिकेटर्स हैं, जैसे लिटमस पेपर, ये एसिड में लाल हो जाता है और बेस में नीला। फिनॉल्फथैलिन एसिड में कलरलेस रहता है, लेकिन बेस में डालते ही गुलाबी हो जाता है। और मेथिल ऑरेंज एसिड में लाल और बेस में पीला रंग देता है। और मज़े की बात तो ये है कि इसके लिए किसी बड़ी लैब की ज़रूरत नहीं है। हमारे आसपास हमारी किचन में ही कई नेचुरल इंडिकेटर्स मौजूद हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हल्दी। कभी कपड़ों पर हल्दी का दाग लगा हो और उस पर साबुन लगाया हो, तो देखा होगा कि वो लाल भूरा हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साबुन एक बेस होता है। ठीक है, तो अब हम इन्हें पहचान तो सकते हैं, पर अब देखते हैं कि ये केमिकली कैसे बिहेव करते हैं। मतलब जब ये दूसरे सब्सटेंस से मिलते हैं तो क्या होता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। सोचिए, एक टेस्ट ट्यूब में हमने थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड लिया और उसमें जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए। तुरंत गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं। और जब हम इस गैस के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो एक पॉप की आवाज आती है। ये पॉप साउंड ही हाइड्रोजन गैस का टेस्ट है। तो इससे एक सीधा सा रूल सामने आता है, जब भी कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। सिंपल। और तब क्या होता है जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं? वो एक दूसरे के असर को पूरी तरह से कैंसल आउट कर देते हैं। इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण कहते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? सॉल्ट और पानी। अच्छा, एक सवाल, क्या सारे एसिड और बेस एक जैसे पावरफुल होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई बहुत स्ट्रांग होता है तो कोई बहुत वीक। तो इनकी ताकत को हम मापते कैसे हैं? यहीं पर आता है हमारा पीएच स्केल। ये पीएच स्केल 0 से 14 तक का एक पैमाना है। सिंपल भाषा में ये किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की पावर को मापता है। पीएच में पी का मतलब पोटेंस है, जो एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है पावर। इसी से पता चलता है कि कोई चीज कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक। इसे समझना बहुत आसान है। अगर किसी चीज का पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक है, अगर ठीक 7 है तो वो न्यूट्रल है, जैसे कि साफ पानी, और अगर 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक या क्षारकीय है। और ये स्केल हमारी डेली लाइफ की चीज़ों से सीधा जुड़ा है। जैसे हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक जूस होता है, उसका पीएच लगभग 1.2 होता है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरी तरफ जब हमें एसिडिटी होती है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जिसका पीएच 10 के करीब होता है। ये एक बेस है जो पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। और ये एसिड बेस की कहानी सिर्फ हमारी धरती तक ही नहीं है। एक मजेदार फैक्ट बताती हूँ। क्या आपको पता है कि वीनस यानी शुक्र ग्रह का जो एटमॉस्फेयर है वो सल्फ्यूरिक एसिड के घने पीले बादलों से बना है? सोचिए जरा। तो अब तक हमने एसिड और बेस के बारे में तो जान लिया,
पर जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्ट्स बनते हैं उनका क्या? ये सॉल्ट्स हमारी जिंदगी में बहुत काम आते हैं। चलिए आखिरी सेक्शन में देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन सॉल्ट की, जो हम सबके किचन में होता है, बेकिंग सोडा। केमिकली इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं और ये एक माइल्ड यानी हल्का बेस होता है। इसका काम क्या है? अच्छा, केक या ढोकला बनाते समय इसे डालते हैं ताकि वो स्पंजी बने। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। और हाँ, ये वही चीज है जिसे हम एसिडिटी होने पर एंटासिड के तौर पर लेते हैं। और तो और फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगला है वॉशिंग सोडा। इसका केमिकल नाम है सोडियम कार्बोनेट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सफाई के काम आता है। लेकिन इसका काम सिर्फ घरों में सफाई तक ही सीमित नहीं है। ये ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। और एक बहुत जरूरी काम, ये पानी की परमानेंट हार्डनेस को भी दूर करता है। और आखिर में बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ये एक सफ़ेद रंग का पाउडर है, लेकिन इसकी एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है। जैसे ही इसे पानी में मिलाया जाता है, ये कुछ ही देर में जिप्सम बनकर एकदम हार्ड हो जाता है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने के लिए होता है या फिर मूर्तियां और खिलौने बनाने के लिए। पर यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है, आखिर इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों कहते हैं? इसके नाम के पीछे क्या राज है? सोचिएगा जरूर।